तो वेलकम टू माय चैनल एमबीपीएस सिंप्लीफाइड। तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ आई। ठीक है। ये टॉपिक जल्दी लोगों को समझ नहीं आता है, तो मैं इसी तरीके से बताऊंगा पहले क्या पढ़ना चाहिए, हमें कितना पढ़ना चाहिए इसमें, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं अपना मेन इम्पोर्टेंट जो नोट्स है उससे। द डेवलपमेंट ऑफ आई दैट इज बिगन ऑन द डे 22, दैट इज द एंड ऑफ थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है। थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन में स्टार्ट हो जाता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ आई। ये पहले हमारा डाउनवर्ड ग्रोथ होता है। ये न्यूरल प्लेट है हमारा। ठीक है। न्यूरल प्लेट में हम देखते हैं कि पहले एलिवेशन होता है और साथ के साथ डीपनिंग होता है। ठीक है। जब डीपनिंग होता है तो ऑप्टिक ग्रुप बन जाता है और सल्कस कहते हैं। दैट इज द अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आई इन यूट्रो। ठीक। विच ऑन ई वेजिनेशन, वेजिनेट होता है, न्यूरल प्लेट अलग हो जाता है और ये ऑप्टिकल वेसिकल्स बन जाते हैं। ठीक है। ये डाउनवर्ड ग्रोथ हमारा कंप्लीट होता है। ऑन द डे 27 ऑनवर्ड्स द लेटरल ग्रोथ एंड द लेंस फॉर्मेशन ऑकर। ठीक है। तो हमारा लेटरल जो ग्रोथ होता है वो स्टार्ट हो जाता है एंड लेंस फॉर्मेशन का ऑकरेंस होता है। ठीक है। तो हम देखते हैं लेटरल ग्रोथ में पहले हमारा ऑप्टिक स्टॉक बनता है और ऑप्टिक वेसाइकल्स जो कि सरफेस एक्टोडर्म के पास होता है एंड लेंस प्लेकोडे सरफेस एक्टोडर्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि सरफेस एक्टोडर्म थिकेस्ट होता है। ठीक। तो यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ द लेंस प्लेकोडे एंड इट्स एंगल्फेड बाय द ऑप्टिक वेसाइकल्स। तो ये डिप्रेशन होके ये ऑप्टिक वेसाइकल द्वारा एंगल्फ कर दिया जाता है। ठीक है। विच इज पिंच्ड ऑफ द लेंस प्लेकोडे। अब लेंस जो होता है वो तोड़ लिया जाता है कहाँ से? सरफेस एक्टोडर्म से। और किसके द्वारा? ऑप्टिक वेसाइकल्स के द्वारा। एंड देन देर इज द सेलो ग्रुप दैट क्लोजेस बाय द 6 to 7th वीक ऑफ गेस्टेशन, दैट इज द कोलॉइडल फीजर। ठीक है। तो कोलॉइडल फीसर ऐसा दिखता है, देखो ऐसा पीछे की ओर, पोस्ट इंफीरियर की ओर ऐसा बनता जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं, आ, ये हो गया हमारा mesenchyme ऑफ द आई। ठीक है। विच इज फॉर्म बाय द मेसोडर्म एंड न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। द सुपरफिशियल is the fibrous mesenchyme and the deep is the vascular mesenchyme. सरफेस एक्टोडर्म हम जानते हैं लेंस प्लेकोडे बन गया है और ये ऑप्टिक स्टॉक है एंड ऑप्टिक वेसाइकल्स है। ठीक है। अब इसके डेरिवेटिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेरिवेटिव फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म। अब सरफेस एक्टोडर्म जो हमारा है उससे क्या क्या बनते हैं। ठीक है। तो इसका हम ट्रिक बनाए हैं LLSCET। ठीक है। एल से हमारा हो गया लेंस। ठीक। और सेकंड एल से हो गया लीड स्किन। ठीक। दैट इज द आईलिड स्किन्स। ठीक। फिर LLSCET, एस से हो गया हमारा सरफेस एपिथेलियम ऑफ द कॉर्निया। ठीक। ये सरफेस एपिथेलियम LLSCET। ठीक। फिर सी से हो गया कंजक्टाइवल एपिथेलियम एंड देन ई से हो गया आईलिड ग्लैंड्स, दैट इज द टार्सल ग्लैंड एंड द मीबोमियन ग्लैंड। ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रिक। फिर इसके बाद हमारा सेकंड है फ्रॉम द न्यूरल एक्टोडर्म। न्यूरल एक्टोडर्म से हम लोग क्या क्या बनता है, तो इसका ट्रिक है न्यूरल एक्टोडर्म का ORB ICM। ओ से हो गया ऑप्टिक नर्व, आर से हो गया रेटिना, वी से हो गया विट्रस। ठीक है। ORB ICM। ठीक। आई से हो गया हमारा आइरिस एपिथेलियम। ठीक। एपिथेलियम ऑफ द आइरिस। सी से हो गया सिली बॉडी एपिथेलियम एंड एम से हो गया मसल ऑफ द आइरिस, जो कि है स्फिंक्टर प्यूपिली एंड डायलेटर प्यूपिली। ठीक है। एंड नाउ वी विल सी द ट्रिक ऑफ द डेरिवेशन फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल। एनसीसी में हम लोग क्या करते हैं? एनसीसी में यूएससीडी एक ब्रांच होता है वो करते हैं। ठीक है। तो एक ट्रिक ट्रिक ये है कि मतलब यूएससीडी एनसीसी में याद कर सकते हो। ठीक है। न्यूरल क्रैश सेल्स। ठीक है। न्यूरल क्रैश सेल से हम क्या पढ़ेंगे? यूएससीडी, यूविया, स्क्लेरा, डेसिमेट मेम्ब्रेन ऑफ द कॉर्निया एंड द सिलियरी मसल्स। ठीक। अब मेसोडर्म से क्या बनता है?
मेसोडर्म में एम ई पहले आता है, ठीक है, तो एम ई से ही हमारा ट्रिक है। एम से हो गया मसल्स, मसल कौन सा, एक्स्ट्राकुलर मसल्स, एंड देन ई से हो गया एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है, मेसोडर्म फॉर्म्स, ठीक। तो ये हमें फाइनली याद होना चाहिए, ये ट्रिक से याद होना चाहिए, ठीक है, ये चार ट्रिक होना चाहिए। और कुछ एग्जाम के लिए वन लाइन पॉइंट्स है, जो कि अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ द आई डेवलपमेंट इज ऑप्टिक ग्रूव, ठीक, लेंस डेवलप फ्रॉम द सरफेस एक्टोडम, आइरिस मसल डेवलप फ्रॉम द न्यूरल एक्टोडम, ठीक है, आइरिस, ठीक है, न्यूरल एक्टोडम, हमने इसका ट्रिक याद किया था, ओ आर बी आई सी एम, ठीक है, ओ आर बी आई सी एम, ये है। तो ये हम लोग एग्जाम में भी बहुत जल्दी से याद कर सकते हैं, मतलब हाँ ये मैंने ट्रिक बनाया था, ओ आर बी आई सी एम, ठीक है। स्क्लेरा डेवलप फ्रॉम न्यूरल टेस्ट सेल, एंड सी सी में हम लोग क्या करते थे, यूएस यूएसडीसी, ठीक है, यूएसडीसी से हो गया हमारा स्क्लेरा, यू से हो गया यूविया, सी से हो गया हमारा सिलियरी मसल्स, एंड डी से हो गया डेसिमेट मेम्ब्रेन ऑफ द कॉर्निया, ठीक है, ये सीडी। तो ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल होता है हमारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं, पहले अब स्टार्ट करते हैं, बुक को रीड करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग बुक रीड कर लेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इतना तो हमने पढ़ लिया है कि इतना लिख देंगे तो बहुत ही ज़्यादा कंसिडर्ड हो जाएगा, एग्जाम में लिख देंगे तो भी चल जाएगा, और हमारे प्री पीजी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द आई बॉल कैन बी कंसिडर्ड टू commence around day 22 when the embryo has 8 pairs of somites and it's around 22 mm in length. Eyeball and its related structure are derived from the following primordia: optic vesicles, an outgrowth from the prosencephalon, a neuroectodermal structure, lens placoid, a spliced area of the surface ectoderm and the surrounding surface ectoderm, mesenchyme surrounding the optic vesicle, and the visceral mesoderm of the maxillary process. Before going into the development of the individual structure, it will be helpful to understand the formation of the optic vesicles, lens placoidae, optic cup, and changes in the surrounding mesenchyme, which play a major role in the development of eye and its related structure. The formation of the optic vesicle of the optic stalk. The area of the neural plate which form the prosencephalon develop a linear thickened area on the other side which soon become depressed to form the optic sulcus. ठीक है, ऑप्टिक सल्कस बन रहा है, हमने देखा ही था यहाँ पे, ठीक है, ऑप्टिक सल्कस बन रहा है क्योंकि न्यूरल प्लेट है, एरिया ऑफ द न्यूरल प्लेट वो हमारा क्या हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है, ठीक है, डिप्रेस्ड हो रहा है टू फॉर्म द ऑप्टिक सल्कस। मीनवाइल द ऑप्टिक प्लेट गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोसेंसिफेलिक वेसाइकल्स, वेसाइकल बन जाता है as the optic sulcus deepens and the wall of the prosencephalon overlying the sulcus bulge out to form the optic vesicles and the proximal part of the optic vesicle become constricted and elongated to form the optic stalk, ठीक। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द लेंस वेसाइकल। द ऑप्टिक वेसाइकल्स ग्रोथ लेटरली, अब लेटरल ग्रोथ देखेंगे जो कि हमारा 27 डे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द आई में हुआ था, ठीक है, द एंड द कम इन कांटेक्ट विद द सरफेस एक्टोडम, द सरफेस एक्टोडम ओवरलाइंग द ऑप्टिक वेसाइकल बिकम थिकेंड टू फॉर्म द लेंस प्लेकोडे, ठीक है, which sink below the surface and is converted into the lens vesicle. It is soon separated from the surface ectoderm at the 33rd day of gestation, ठीक है। And now we will see the optic cup, formation of the optic cup. The optic vesicle is converted into a double layered optic curve, ठीक, it appear from the figure 1.15, ठीक, figure 1.15, optic cup and stalk seen from below to show the choroidal fissure, ठीक है, choroidal fissure दिख रहा है हमें, ये choroidal fissure है, ठीक, तो ऑप्टिक कप है, ऑप्टिक स्टॉक, ठीक है। It appears that this has happened because the developing lens has invaginated itself into the optic vesicle. In fact, conversion of the optic vesicle to optic cup is due to the differential growth of the wall of the vesicle. ठीक, the margin of the optic cup grow over the upper and the lateral
side of the lens to enclose it. However, such a growth does not take place over the inferior part of the lens, and therefore the wall of the cup shows deficiency in this part. This deficiency extends to some distance along the inferior surface of the optic stalk, and it's called the choroidal or the fetal fissure. ठीक है. Now we will see the changes in the associated mesenchyme. The developing neural tube from which the central nervous system develops is surrounded by mesenchyme, which subsequently condenses to form the meninges. The extension of this mesenchyme also covers the optic vesicle. Later, this mesenchyme differentiates to form a superficial fibrous layer corresponding to dura and the deeper vascular layer corresponding to pia and arachnoid matter. ठीक है. Fibrous layer of the mesenchyme form the corneal stroma in the anterior part and the sclera and the extraocular muscle in the posterior part. Vascular layer of the mesenchyme form the hyaloid system of the vesicle. With the formation of optic curve, part of the inner vascular layer of the mesenchyme is carried into the cup through the choroidal fissure. With the closure of this fissure, the portion of the mesenchyme which has made its way into the eye is cut off from the surrounding mesenchyme, and it gives rise to the hyaloid system of the vesicle. Idiopapillary membrane is formed from the anterior part of the vascular layer of the mesenchyme. In the peripheral region, it attaches to the anterior part of the optic curve to form the iris. The central part of this lamina is pupillary membrane, which also form the tunica vasculosa lentis. Choroid and the ciliary body are formed from the posterior part of the vascular layer of the mesenchyme. अब हम देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस ओकुलर स्ट्रक्चर. ठीक. हम देखते हैं आगे क्या क्या होता है. इसमें बहुत ज्यादा ही दिया है, ऐसे नहीं, मतलब मेनली तो हमने जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ना है. ठीक है. तो हम लोग ये देख लेते हैं. द स्ट्रक्चर derived from the embryonic layer. Based on the above description, the various structures derived from the embryonic layer are surface ectoderm. surface ectoderm से हमारा crystalline lens. ठीक है. epithelium of the cornea, epithelium of the conjunctiva, lacrimal duct, gland, and the epithelium of the eyelids. ठीक. And the tarsal gland, conjunctival glands, and the epithelium lining the lacrimal apparatus. ठीक. अब हमारा आता है न्यूरल एक्टोडर्म. न्यूरल एक्टोडर्म से क्या क्या होता है? रेटिना विथ पिगमेंट, epithelium, epithelial layer of the ciliary body, epithelial layer of the iris, sphincter and the dilator, muscles, optic nerve, melanocytes, secondary vitreous and the ciliary granules. ठीक है. फिर associated paraxial mesenchyme is blood vessel of the choroid, iris and the ciliary vessel, central retina and the other vessels, primary vitreous and the substantia propria, decimate membrane and the endothelium of the cornea, the sclera, stroma of the iris and the ciliary muscle, sheath of the optic nerve, extraocular muscle, fat, ligament and other connective tissue, structure of the orbit, upper and the medial wall of the orbit, connective tissue of the upper eyelid. Visceral mesoderm of maxillary process below the eye form the lower and the lateral wall of the orbit, connected tissue of the lower eyelid. ठीक है. बस हमें इतना ही देखना है, इसमें ज़्यादा नहीं. फालतू वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है. बस इतना ही देख लेंगे हम लोग तो काम हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वीडियो को सब्सक्राइब करिए यार. हाँ तो अच्छा लगेगा मुझे भी. ठीक है. चलो, ऐसे ही मैं आप लोग को ना इजी वे में समझा दूंगा टॉपिक को, ताकि आपको ना इसको पढ़ने से पहले आपको इजी लगे कि हाँ यार इसमें कुछ भी नहीं है. ठीक. इसमें बहुत सारी चीज़ें ना बिना फालतू की चीज़ें दी हैं, जो कि हमें यार ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं देना है यार.